अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। गुज़श्ता रोज अटियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और एस्टैब्लिशमेंट से मुतालिक दिया गया स्टेटमेंट इमरान खान की जानिब से मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है, जिसके बाद एस्टैब्लिशमेंट और फिर हुकूमत में बैठे हुए लोगों को दिफाई पोजीशन इख्तियार करनी पड़ रही है। कुछ वजाहतें आने का सिलसिला जारी है। कुछ लोग हैं जो अपने आप को बैकफुट पर महसूस कर रहे हैं। आज सुबह के व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कैसे मारखोर नामी अकाउंट की जानिब से कुछ डिटेल्स शो की गई और उसमें बताया गया कि इस वक्त आईएसआई और एस्टैब्लिशमेंट का वर्जन क्या है, या वो इस वक्त डील के मामलात पर कहां खड़े हुए हैं। अब कुछ और ऐसे अकाउंट्स हैं जिनके जरिए से इंफॉर्मेशन फ्लो कराई जा रही है। एक और अकाउंट है जो मोर और लेस वैसी ही इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, लेकिन जरा ज्यादा क्लैरिटी के साथ, जरा ज्यादा वजाहत के साथ। वो अकाउंट किसका है? एक बड़ी शख्सियत है, सीनियर सहाफी है, एंकर पर्सन है, तज्जियाकार है और बड़े क्लोज समझे जाते हैं टू द कंसर्न क्वार्टर्स। उनकी जानिब से भी एक ट्वीट सामने आई है जो मोर और लेस वैसी ही कहानी बता रही है। लेकिन उससे पहले आपके सामने ये रखना जरूरी है कि इमरान खान साहब ने ऐसे क्या कहा है कि जिसके बाद एस्टैब्लिशमेंट को या हसास इदारे को कुछ स्टेटमेंट्स देने पड़ रहे हैं, वजाहत जारी करनी पड़ रही है, और पर्टिकुलरली हुकूमत में बैठे हुए कुछ लोग इस वक्त क्या प्लान किए हुए हैं, नवाज शरीफ साहब के करीबी लोगों ने क्या प्लान कर रखा है और किस तरह उस प्लान पर अब बड़ी तेजी से अमल दरामद होता हुआ दिखाई देगा। ये बात भी आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले जरा मैं इमरान खान से मुतालिक जो मामलात हैं, इमरान खान साहब ने गुज़श्ता रोज अडयाला जेल में ऐसा क्या कह दिया कि जो मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। देखिए, इमरान खान साहब ने बड़ी क्लैरिटी के साथ एक दो चीजें वाज़ेह कर दी हैं। एक चीज तो ये कि इमरान खान टूटा नहीं है, और दूसरी चीज ये कि इमरान खान से मुताल्लिक अगर ये कहा जाए कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट वाली बात नहीं है, बल्कि वो एंटी फ्यू पीपल है। वो उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब एट द सेम टाइम ये कह रहे हैं कि वो फौज से बात कर सकते हैं। फौज उनकी उन्होंने जब ये नारा लगाया ना कि मुल्क भी मेरा फौज भी मेरी, तो इसका मतलब बड़ा क्लियर था कि ही इज नॉट एंटी एस्टैब्लिशमेंट। वो ये नहीं कह रहा कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है या फौज से बात नहीं हो सकती। हाँ, वो चंद अनासर के खिलाफ है और उसूलों पर वो समझता है कि समझौता नहीं हो सकता है। तो इमरान खान साहब इतने अरसे से जेल में है, जेल में रहकर भी खान साहब का उसूली मौकिफ जो है वो कमजोर नहीं हुआ या अपने मौकिफ से पीछे नहीं हटे हैं। तो इमरान खान साहब का ये स्टेटमेंट क्या है? वो कहते हैं कि हमारी कौम को पता है कि जनरल आसिम मुनीर मुल्क चला रहा है। जनरल आसिम मुनीर ने मुझे तोड़ने के लिए तोशा खाना रेफरेंस में बुशरा बीबी को सजा दिलवाई। मुझे और मेरी बीवी को कुछ होता है तो जनरल आसिम मुनीर ज़िम्मेदार होंगे। लंदन प्लान जनरल आसिम मुनीर और नवाज शरीफ के दरमियान था। लंदन प्लान के लिए जजेस को भी साथ में लाया गया। आईएसआई ने जजेस की तकर्रुनियां कराई। अब इससे ज्यादा बड़ा, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इससे ज्यादा संगीन इल्जाम या स्टेटमेंट क्या हो सकता है जो इमरान खान साहब दे रहे हैं? यानी अभी अगर ये तासुर है कि इमरान खान डील कर रहा है या इमरान खान ने अपने मौकिफ के अंदर लचक दिखा दी है उसूलों के ऊपर, तो शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट और क्या हो सकता है। और अभी तक जब से इमरान खान साहब को पकड़ा हुआ है, आई कैन हार्डली सी एनी स्ट्रॉन्गर रिएक्शन फ्रॉम हिज साइड। इससे ज्यादा सख्त, इससे ज्यादा दो टोक स्टेटमेंट मैंने आज से पहले नहीं देखा जो अब इमरान खान साहब ने दिया है। और वो कहते हैं कि अगस्त में जब मुझे पकड़ा गया तो पुलिस मेरे बेडरूम में दाखिल हुई। वहां से मेरा पासपोर्ट और चेक बुक भी ले लिए गए। इनाम शाह और तोशा खाना के एक मुलाजिम को आईएसआई ने मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार किया। तोशा खाना में सजा दिलवाने के लिए दुबई में पार्ट टाइम सेल्समैन से ग्राफ ज्वेलरी सेट की मालियत लगवाई गई। उसके साथ साथ वो कहते हैं हमें गद्दार बनाया गया, 9 मई में फंसाया गया, लेकिन कौम ने 8 फरवरी को बता दिया कि वो कहां खड़ी है। मैंने कभी फौज से लड़ाई नहीं की। जनरल बाजवा ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। मैंने जनरल बाजवा को डी नोटिफाई मैं उनको कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। हमने इस सब के बावजूद भी जनरल बाजवा से मुलाकात के लिए कमेटी बनाई। सिर्फ सिपा सलारे फौज नहीं, वो इलेक्शन लड़कर नहीं आता है। जनरल याहिया ने भी अपनी ताकत के लिए मुल्क को तबाह किया था। जनरल याहिया मुजीब से बात कर लेता तो सरेंडर ना करना पड़ता। 1971 में मुल्क टूटा, आज मुल्क की माशी कमर टूटने लगी है। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो बातचीत अगर हो जाती तो मुल्क ना टूटता। इसका मतलब ये कि बातचीत की गुंजाइश मौजूद है।
रास्ता मौजूद है, बात हो सकती है, एस्टैब्लिशमेंट से भी हो सकती है, फौज से भी हो सकती है, लेकिन उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। 1971 में मुल्क टूटा, आज मुल्क की माशी कमर टूटने लगी है। इस वक़्त जितनी तगड़ी जमात तहरीक-ए-इंसाफ है, उतनी तगड़ी जमात और कोई नहीं। आज दोबारा इलेक्शन कराएँ, दोबारा सबको पता चल जाएगा। हुकूमत गिराने के बावजूद 2 मर्तबा जनरल बाजवा से मुलाकात कर सकता हूँ, तो किसी से भी मुलाकात कर सकता हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इस वक़्त मेरी ज़ात का मसला नहीं, पाकिस्तान का इश्यू है। मुझे मुझे कायल कर लें, मौजूदा हालात में अदलिया बिल्कुल भी आज़ाद नहीं है। मैंने आपको जैसे कहा कि एक तरफ तो उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है, मगर दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि अगर मैं जनरल बाजवा से इस सब के बावजूद जब मुझे पता चल गया कि दोगला है और डबल गेम हो रही है, मैं बात कर सकता हूँ, तो किसी से भी बात कर सकता हूँ। मैं जनरल आसिम मुनीर से भी बात कर सकता हूँ, मैं जनरल नदीम अंजुम से भी बात कर सकता हूँ, इस वक़्त की कंटेम्परेरी एस्टैब्लिशमेंट से बात कर सकता हूँ, लेकिन उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। अच्छा, अब यही जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की स्ट्रैटेजी है, रिसेंट डेज़ में जो सामने आई, जिसमें अली अमीन गंडापुर का वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करना, अली अमीन गंडापुर का अपनी कैबिनेट को लेके कोर कमांडर हाउस चले जाना, इमरान खान साहब का ये रीसेंट स्टेटमेंट, ये सब इस बात का पता दे रहे हैं कि इमरान खान साहब कौमी धारे में मुल्क की खातिर चलने को तैयार हैं, मुल्क की खातिर बात करने को भी तैयार हैं, मामलात को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन उसूलों पे समझौता नहीं करना चाहते। अच्छा, इस बात से अब दूसरी तरफ से जो क्लैरिफिकेशंस आने का सिलसिला जारी है, क्योंकि एक तासुर ये भी मिला कि मामलात, और ये तासुर खासी हद तक हुकूमत में बैठे हुए कुछ लोगों ने देना शुरू किया। नवाज शरीफ एंड से कुछ लोगों ने देना शुरू किया, जिसमें जावेद लतीफ़ हैं। वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की सहूलतकारी हो रही है। राना सनाउल्लाह ये समझते हैं कि जो केसेस इमरान खान पर बने वो बनाए गए और उससे हमें नुकसान पहुंचाया गया। मैंने सेनेटर अफनानुल्लाह का जो स्टेटमेंट है, ये सब वो लोग हैं, दे आर कंसीडर्ड टू बी वेरी मच क्लोज टू मियां नवाज शरीफ साहब। अब मियां नवाज शरीफ क्या करना चाहते हैं, ये क्या प्लान है, मैं उस तरफ आता हूं, लेकिन वो क्लैरिफिकेशन जो पहले मारखोर नामी एक्स हैंडल से दी गई, अब कामरान शाहिद साहब ने एक ट्वीट किया है। मैं जरा कामरान शाहिद साहब का वो ट्वीट भी आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। वो कहते हैं, सोर्सेज इन एस्टैब्लिशमेंट हैव कंफर्म्ड, जो जराए हैं उनके एस्टैब्लिशमेंट में वो कंफर्म कर रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं, दैट नो रिकंसिलिएशन विल बी डन, कोई मफामत नहीं होगी विद एनीवन, with any of the disputed forces who are advancing the agenda of foreign players, जो गैर मुल्की ताकतों के एजेंडे को फरोग दे रहे हैं, उनके साथ बातचीत नहीं होगी। reconciliation is unthinkable, ये नाकाबिले फहम है, ये ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता मफामत का। with the planners, abettors, facilitators and जो तैयारी करने वाले थे, perpetrators of 9th of May, unless they condemn their act publicly, accept full responsibility of heinous act, render public apology, and give solemn commitment that such outrageous behavior will never be repeated. Sources have also informed that no reconciliation is in offing with the elements who have polarized and divided the country along multiple lines to facilitate foreign agendas. Likewise, there will be no reconciliation with those who actively lobby against the state to pursue their narrow vested interests. मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। ये जो ट्वीट है, ये कामरान शाहिद साहब ने की है, और उसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो 9th मई के प्लानर है, आर्बिट्रेटर्स हैं, बेटर्स हैं, उनके साथ कोई डील नहीं होगी। जो फॉरेन आलमी ताकतों के एजेंडे को मुल्क में फरोग दे रहे हैं, उनके साथ कोई मामला नहीं होगा अनटिल और अनलेस, इसमें ये गुंजाइश रखी गई है कि वो माफी मांगे और अनकंडीशनल अपॉलॉजी करे पब्लिक के सामने, फिर कुछ सोचा जा सकता है। तो दूसरी तरफ से अब डिफेंसिव पोजीशन इख्तियार करते हुए अपने मामले को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। मैंने आपको बताया था कि अदालतों की तरफ से 9 मई के मुल्ज़िमान को रिलीफ मिल रहा है और मिलेगा, नविश्ता दीवार है। इमरान खान साहब, रिलीफ से मुराद क्या है? अदालतें इंसाफ के मुताबिक फैसला कर रही हैं और अगर करेंगी तो ये लोग बाहर आ जाएंगे। इमरान खान साहब की अपीलें लगी हुई हैं, लाइकली इमरान खान साहब को भी बाहर आना है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती है कि इन द मीनवाइल कोई ना कोई मामला तय कर लिए जाएं। डील की जरूरत किसको है, ये आप स्टेटमेंट से अंदाजा लगा सकते हैं। और दरियसना अगर इमरान खान साहब वो नहीं करते जो एस्टैब्लिशमेंट चाहती है, तो अपीलें की जाएंगी और उन्हीं अदालतों से जो कभी एस्टैब्लिशमेंट का दस्तरास्त बन जाती है, इमरान खान को मजीद 4 से 5 महीने अंदर रखा जा सकता है। यानी ये प्लान है, काउंटर स्ट्रैटेजी कि अगर इमरान खान फिर भी नहीं टूट रहा, तो किसी तरीके से कोई मिनिमम एजेंडा जो है उसके ऊपर बातचीत तय कर ली जाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो खुफिया प्लान है या खौफनाक प्लान है, उसमें अपने लोगों को तैयार किया जा रहा है। राना सनाउल्लाह हो, जावेद लतीफ़ हो, अफनानुल्लाह हो, वो इसलिए तैयार किया जा रहा है कि उनको पता है कि इस वक्त हमारे ऊपर एस्टैब्लिशमेंट की छाप लग गई है और अगर इसी तरह से हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ चले तो हुकूमत भी नाकाम होगी और हमारे पास
सियासत में रिवाइवल का कोई रास्ता भी नहीं होगा। मुल्क में एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव बहुत पॉपुलर होता है और इसी एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव से हमने बहुत ताकत और कुव्वत हासिल की। अब दोबारा उस एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव को टो किया जाए, उसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। नवाज शरीफ साहब खामोशी से, वो कहते हैं ना, खामोशी किसी तूफान का पेशखैमा होती है, तो उनको अंदाजा है कि ये मामला ज्यादा देर चलने का नहीं है। तो जरा एस्टैब्लिशमेंट, एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो नैरेटिव है ना, जरा उसको फिर से तैयार करते हैं, तो समथिंग इज फिशी। कुछ चीज ऐसी है जो पक रही है, और मियां नवाज शरीफ साहब ने जो उनकी इंस्ट्रक्शन से, अगर आप ये कहें जावेद लतीफ उनकी इंस्ट्रक्शंस के बगैर कोई पैगाम या स्टेटमेंट दे रहा है तो ये नहीं हो सकता। राना सनाउल्लाह उनकी इंस्ट्रक्शंस के बगैर कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो ये इम्पॉसिबल है। सेनेटर अफनानुल्लाह अगर उनकी इंस्ट्रक्शन या उनकी हिदायत के बगैर कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो दैट इज इम्पॉसिबल। तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस वक्त अमेरिका बहुत ताकतवर हो रहा है इस खत्ते के अंदर। पाकिस्तान ने एक जो तासुर है कि रजीम चेंज ऑपरेशन अमेरिका के कहने पर किया, अब गवादर से चीनी अगर जा रहे हैं तो अमरीकी वापस आ रहे हैं। और मुझे आई स्टिल रिमेंबर कि डोनाल्ड ब्लूम साहब गवादर पहुंचे थे और वहां पहुंच के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, एक मीडिया टॉक की थी, या मीडिया में स्टेटमेंट इशू कर दिया था। उस दिन से जो रिवर्सल है चीनीज का वो शुरू हो गया था, और अल्टीमेटली चाइना अब गवादर में चाइना को हटा के अमेरिका को मामलात संभालने की, कंट्रोल देने की तैयारी हो रही है। और जाहिर है अमेरिका से हमें $5-6 बिलियन चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट खबर जो नजम सेठी साहब ने ब्रेक की है, वो ये कहते हैं कि अमेरिका 4 से 5 हवाई अड्डे मांग रहा था, वो नहीं दिए गए। एब्सोल्युटली नॉट कह दिया गया। रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ उसके बाद, लेकिन अब लाइकली यहाँ से अमेरिका ऑपरेट करेगा। हवाई अड्डे देने का प्लान हो गया है और यहाँ से अफगानिस्तान के अगेंस्ट ऑपरेट किया जाएगा। ड्रोन अटैक्स भी होंगे और उसकी एक बहुत बड़ी रीजन जाहिर है सिक्योरिटी इश्यूज बताए जाएंगे। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।